तो अब आंकिक प्रश्न लगाने हैं इस चैप्टर में। तो आंकिक प्रश्न लगाने से पहले तुमको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए जिनके आधार पर ये सवाल लगाए जाएंगे। कुछ फार्मूले तुमने इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, गति वाले में। क्या पढ़े थे वो? गति के 3 समीकरण पढ़े थे। कौन कौन से थे? समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एक ये पढ़ा था। एक पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण था। और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण था। तो इन तीनों का इस्तेमाल भी तुम्हारा इस चैप्टर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर भी गति की बात हो रही होगी वहां पर, क्योंकि ये समीकरण क्या है? गति के समीकरण हैं। तो गति के समीकरणों का इस्तेमाल कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर गति से संबंधित सवाल लगाने होंगे वहां पर तुम इन समीकरणों का, जैसी ही तुम्हारी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से तुम इन समीकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तुमने इस चैप्टर में कौन कौन सूत्र पढ़े? एक सूत्र पढ़ा मुख्य रूप से F बराबर एम ए, एक तो ये सूत्र तुमने पढ़ा, और दूसरा सूत्र पढ़ा तुमने P बराबर एम वी, यानी संवेग। संवेग को क्या कहते हैं? P। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो एक सूत्र तुमने ये पढ़ा, ठीक। तो इतने सूत्रों का इस्तेमाल करके तुमको सवाल लगाने हैं। और इसके अलावा जो और भी सूत्र तुमने पढ़ रखे हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी सूत्र तुमने पिछले पाठों में पढ़ रखे हैं उनका कहीं पर भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल हम देखते हैं, जो हम तुमको भेज चुके हैं वही सवाल हम दे रहे हैं। पहला सवाल है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा? सवाल समझो। 0.5 किलोग्राम का एक पिंड है, कोई बॉल है मान लो, उस पर हमने 2.5 न्यूटन का बल लगाया, धक्का दिया उसको, तो क्या हुआ? तो उसमें कुछ त्वरण पैदा हो जाएगा। तो वो कितना त्वरण पैदा होगा? तो आंकिक सवालों को लगाने के पहले ने तुमको इससे पहले ही बताया कि जो जो उसमें दिया हुआ है, उस सवाल में जो जो तुम्हें ज्ञात है, उन सब चीजों को संकेतों के हिसाब से हम पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। जैसे दिया है, लिखा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम क्या संकेत देते हैं? द्रव्यमान हम किस संकेत से लिखते हैं? एम से। तो ये एम बराबर हो गया 0.5 किलोग्राम, ये लिख लिया हमने, ये दिया है इस सवाल में। दूसरा क्या दिया है? इस पिंड पर 2.5 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो बल कितना है? बल को क्या कहते हैं? एफ। बल को कहते हैं एफ। एफ, तो ये एफ बराबर होगा 2.5 न्यूटन, 2.5 एन हो गया ये बल, ठीक। अब तुमको निकालना क्या है? इसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का मतलब हो गया ए। ए तुमको क्या करना है? निकालना है। इसकी ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। ये ज्ञात करना है, ये नहीं पता है हमको, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ रखा है कि सूत्र क्या है? F इक्वल टू एम ए। हाँ देखो, इसमें क्या दिया है? एम दिया है, एफ है और ए है, 3 चीजें हैं। तो एम, एफ और ए से कौन सा सूत्र बनता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। सूत्र क्या होगा? एफ बराबर एम ए, यानी एफ कितना, एफ का मान कितना है? या अगर यहीं से हम सूत्र बना ले, पहले ए का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? ए के साथ में एम क्या है? गुणा में है। यहाँ पर चिन्ह कौन सा माना जाएगा इन दोनों के बीच में? गुणा का। तो यानी हमको एम को इधर लाना है, हमको ए निकालना है। इसका मतलब ए के, सुनो मेरी बात पहले, ए निकालना है तुमको, तो ए के साथ में जो कुछ भी होगा वो सारा सामान इधर लाना है, एफ की तरफ, बराबर के इधर लाना है। तो एम जो है वो यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर क्या है? गुणा में है ए के साथ। तो जब बराबर के इधर कूदेगा तो कहां जाएगा? भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा। यानी एफ बटे एम, ये बराबर बचेगा क्या? ए। अब एम तो इधर नीचे आ गया, तो इधर क्या बचेगा? ए बचेगा केवल। यानी ए का मान क्या होगा? एफ बटे एम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बराबर एफ बटे एम। ये बन गया सूत्र तुम्हारा। तो तुमको ए निकालना है, तो जो चीज निकालनी होती है उसको हम इधर की तरफ रखते हैं, जो चीजें मालूम होती है वो सब उधर रख देते हैं। तो ये बराबर क्या होगा? एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर? 2.5। एफ का मान दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर लिख दिया 2.5। और फिर एम का मान कितना दिया है? एम का मान दिया है 0.5, 0.5। अब दशमलव के बाद यहाँ भी एक स्थान है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक स्थान है,
तो क्या होगा ये जी दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 25/5। अब इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25, यानी 5 मीटर क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या चीज निकली, 5 मीटर बल। सर 5 ये मीटर। क्या चीज निकली, ये क्या चीज तुम निकाल रहे हो, त्वरण। ये निकाल रहे हो। त्वरण का मात्रक क्या होता है, ए त्वरण का मात्रक होता है सर जी त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इस सवाल में तुम्हारे जो त्वरण निकालना था उस त्वरण का मान कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस त्वरण का मान आया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, पास बताओ, पास बताओ, समझ में आया। यस सर। अब तुम है? यस सर, हम कॉपी पे लिखते भी जा रहे हैं सर। अच्छा, वो हम तो भेज चुके हैं हाँ, इसको, सर। लिखा हुआ। नहीं सर, रफ कॉपी पे लगा रहे हैं इसको। अच्छा, हाँ लगाते रहो साथ साथ, ठीक है। यस सर, ऐसे हो गया लिखते टाइम भी पहला सवाल। आएगा। दूसरा सवाल है, किसी 50 ग्राम के पिंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो यहां सवाल में तुमको क्या निकालना है, बल, कितना बल चाहिए, तो बल निकालना है तुमको। और पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है, 50 ग्राम, यानी ये क्या चीज है, एम। ये क्या चीज है, एम। एम बराबर कितना दिया है, 50 ग्राम। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर द्रव्यमान किस मात्रक में दिया है, ग्राम में। और हम सवाल लगाते समय क्या करते हैं, द्रव्यमान को हम हमेशा किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। एसआई पद्धति में हम द्रव्यमान को सदैव किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो इस 50 ग्राम को किलोग्राम कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने तुमको बता रखा है, इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 2 3 जीरो। ये ऊपर क्या लिखा है, 50। तो सुनो, 50 यहां लिख लो। अब नीचे कितने जीरो हैं, 3। इधर से 3 स्थान गिन के दशमलव लगा दो, 1 2, फिर 1 जीरो बढ़ा लो और फिर दशमलव लगा के जीरो लगा दो। तो ये क्या बन गया, किलोग्राम। कितने, किलोग्राम हो गया। यानी 50 ग्राम बराबर हो गया 0.05 किलोग्राम। ठीक, और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को क्या कहते हो, ए। त्वरण क्या होता है, ए होता है। वो कितना दिया है, वो कितना दिया है तुम्हें, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया हुआ है सवाल में। तो कितना बल लगाना पड़ेगा, तुमको एफ निकालना है। एफ बराबर तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक, एफ क्वेश्चन मार्क हो गया, एफ हमको ज्ञात करना है। अब देखो, एम है, ए है और एफ है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा, जी एम है, ए है, एफ है सर जी, वही वाला लगेगा। एफ बराबर एम ए वाला सूत्र लगेगा। तो एफ बराबर एम ए। तो अब यहां पर सूत्र को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफ ही निकालना है, वो इधर है ही। तो एफ बराबर क्या हो गया, एम का मान कितना है, ये। अब ये वाला नहीं रखेंगे, एम का मान हम 50 ग्राम नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 0.05। 0.05 ये हो गया एम, गुणे ए कितना दिया है, यानी त्वरण कितना दिया है, 20। ये हो गया 20। ठीक, अब इसको गुणा कर लो, तो 20 पंजे 100, ये हो गया। अब यहां से 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2, यहां दशमलव आ गया। तो कितना आया, बराबर 1 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, ये क्या निकाला तुमने, एफ। तुमने ये क्या निकाला, एफ। एफ क्या होता है, बल। एफ होता है बल, तो बल का मात्रक यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो यहाँ पर कितना बल लगाना पड़ेगा हमको, यानी ये सवाल में पूछा जा रहा था कि कितनी 50 ग्राम के पिंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का बल हमको लगाना पड़ेगा। 1 न्यूटन का बल हमें इसमें लगाना पड़ेगा। आया समझ में, यस सर जी, समझ में आया। कुणाल कनौजिया, सर जी, हाँ
फिर से एक बार बता यस दिए। सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया बताओ कुछ, पहले ये तो हमें पता चले तुम कहाँ पे अटके हो, सर यहाँ पे, कहाँ पे समझ में नहीं आया। हाँ सर नीचे जहाँ पे हल किया है ये सर सूत्र। यस सर। गुणा करने में, यस सर। अरे 20 को देखो, 20 को 5 से गुणा कर लो 100 आ गया, 0 से गुणा करने की क्या जरूरत है, 0 0 रखो तो 0 0 आएगा, तो 20 पंजे 100 हो गया, सीधे सीधे 20 पंजे हो गया 100। ठीक है, यस सर। अब तुमको क्या है, 2 के बाद दशमलव लगाना है, इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 2, तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से इधर की ओर गिनते हैं ना, तो 1 Yes, और sir. 2 फिर उसके बाद दशमलव आ गया, यस सर, आ गया सर समझ में। तो बस। तो अब दशमलव की गुणा नहीं आती तुमको, आती जी है आता है। सर। तब फिर दशमलव कैसे लगाया था, दशमलव को उधर से गिन के इधर की तरफ बढ़ाया जाता है, तब दशमलव लगाए जाते हैं। यस सर। कुणाल कनौजिया समझ में आया, यस सर। कुणाल कनौजिया आ गया समझ में। चलो अब तीसरा सवाल देखते हैं। 0.5 किलोग्राम की एक वस्तु मेज पर रखी है, 0.5 किलोग्राम की, यानी ये क्या चीज है, किलोग्राम में क्या चीज होती है, एम। एम बराबर दिया है यहां पर जी, मास दिया है। 0.5 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान दिया है, मास दिया है। ठीक, मेज पर रखी है, बताइए इस पर कितना बल लगाया जाए, कितना बल लगाया जाए मतलब तुमको एफ निकालना है, एफ क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड का मतलब हो गया कि ये क्या चीज है, टाइम, टी, टी बराबर हो गया 4 सेकेंड। ठीक, ये टाइम हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। अच्छा अब देखो यहां पर क्या तुमको शुरुआत में क्या कहा गया था कि 0.5 किलोग्राम की एक वस्तु रखी है, तो जब मेज पर वो वस्तु रखी हुई है तो उसका वेग कितना होगा बताओ। ये लकड़ी का गुटका मेरे हाथ, ये लकड़ी का गुटका मेरे हाथ पे रखा है, तो इसका वेग कितना है इस समय बताओ। 0। इसका वेग 0, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या हुआ, 0। हमने इस पर बल लगाया, इस पर बल लगाया कितनी देर तक, 4 सेकंड तक हम इस पर बल लगाते रहे, तो अब ये गतिमान हो जाएगी, इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। तो अब इसका वेग कितना हो गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले वेग कितना था, यानी u बराबर कितना था, 0। 4 सेकंड तक हमने इस पे बल लगाया, 4 सेकंड तक हमने इसको धक्का दिया, तो इसका वेग बढ़ गया। अब बढ़ के वेग कितना हो गया है, यानी v। बाद वाले वेग को क्या कहते हैं, v। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, u। तो u का मान यहां पर क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि वस्तु मेज पर रखी हुई है। रखी हुई है का मतलब वो विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में क्या होता है, u का मान 0 होता है, यानी प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा। यहां पर 4 सेकंड तक बल लगाया तो उसका वेग बढ़ गया, अब बढ़ के कितना हो गया है, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो v का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ कितना बल लगाया जाए। तो देखो पहले इस सवाल को समझो, तुमको बल निकालना है F, F तुम्हें ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना। और सर F तुमको निकालना है, और F निकालने का सूत्र होता है F बराबर ma। अब देखो तुमको M भी मालूम होना चाहिए और A भी मालूम होना चाहिए। निकाल लेंगे पहले। इस सवाल में हमको F भी नहीं मालूम है, क्योंकि A तो हमें निकालना ही है। तो F निकालने के लिए हमको M और A दोनों मालूम होने चाहिए, लेकिन तुम्हें यहां पर कितनी चीजें मालूम है, M मालूम है, A यहां कहीं दिख नहीं रहा है। A यहां कहीं लिस्ट में दिख रहा है, इस लिस्ट में कहीं A दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब हुआ कि, इसका मतलब M के अलावा यहां पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसी से हमको पहले A निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। जो अन्य चीजें दी हुई हैं, ये तीनों चीजें, इसका मतलब A का मान जो हमको नहीं मालूम है, ये A का मान हमको इन्हीं तीनों में से किसी चीज से प्राप्त होगा, यानी इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके ही हमको A का मान मालूम होगा। ठीक, तो इसमें यहां पर क्या क्या चीजें दी है, V है, V है, U है, T है। एक इसको कहते हैं त्वरण को, तो त्वरण निकालने का सूत्र क्या होता है, A बराबर क्या होता है, V माइनस U बटे T, यही होता है ना जी सर। A निकालने का सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यही तो होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं।
तो Yes, वेग में sir. परिवर्तन कितना है? बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटा दिया, उसको कितना समय लगा उससे भाग कर दिया, तो ये ए निकल आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर, 0.5 जब इसका ये तो ये तो हमने समझने के लिए तुम्हारे बताया था। अब यहाँ पर हम हल कैसे करेंगे इसको हल कैसे करेंगे? ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, सर जी कर लिए। हाँ पहले क्या होगा, ए बराबर हम ज्ञात करेंगे v माइनस यू बटे टी। तो ए बराबर हो जाएगा, v का मान कितना है 2, माइनस यू का मान कितना है 0, टी का मान कितना है 4। तो ये 2 में से 0 घटेगा, कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 बटे 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटे 2 का मतलब हो गया 0.5। 1 बटे 2 का मतलब हो गया 0.5 यानी आधा। अब तुमको ए का मान मालूम हो गया, अब तुम एफ का मान निकाल लो। अब एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर के एम का मान कितना है 0.5, 0.5 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान कितना है वो भी 0.5 है, तो ये हो गया 0.5। अब उत्तर कितना आएगा बताओ? इन दोनों को गुणा करेंगे 0.25। 5 सुनो पहली बात, कभी भी जब दशमलव के बाद की संख्याएं बतानी होती हैं तो एक एक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। 0.25 नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 0.25। ये सर जी 0.25 वही। हाँ 0.25 मत कहना कभी, समझ आया? 0.25। हाँ ये आया कैसे, 5 को 5 से गुणा कर लिया, हो गया 25। अब ये दशमलव के बाद, अब देखो दशमलव के बाद एक स्थान यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक स्थान यहाँ पर, दशमलव के बाद कुल कितने स्थान हो गए 2। तो या इधर से गिनेंगे 1 और 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव के पहले कोई संख्या, देखो कोई भी संख्या ऐसे नहीं लिखी जाएगी, केवल दशमलव लगा के कोई संख्या नहीं लिखी जाती। हमेशा दशमलव के पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाता है 0। अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं, अगर मान लो जैसे 1.25 है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम हमेशा दशमलव के पहले क्या करेंगे 0 लगा देते हैं। खाली 0.25 कभी नहीं लिखेंगे या खाली 0.5 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर इसका मान आ गया, तुम्हारा एफ का मान आ गया 0.25। ये इसका मात्रक क्या होगा बताओ, ये क्या चीज है? हाँ ये एफ है ना। यस सर जी। एफ क्या होता है? बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो कितना बल लगाना पड़ेगा, तो इसका यहाँ लिख देंगे न्यूटन। यही तुम्हारा है, 0.25 न्यूटन का बल लग रहा है। हाँ तो इसका मतलब है कि उसमें उस वस्तु में 4 सेकंड तक बल लगाने पर अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो कितना बल लगाना पड़ेगा? 0.25 न्यूटन। हाँ क्या कह रहे थे बताओ? 0.25 हाँ न्यूटन का बल लगाया जाएगा। समझ में आया ये? यस सर जी, बहुत अच्छे से। कुणाल, देंगे कुणाल समझ में आया? यस सर। और पार्थ समझ में आई कुछ बात? नहीं आ गई सर। आ गई, चलो ठीक, आगे बढ़े। बढ़िया। यस सर। चलो 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल है, अब थोड़ा सा और सवाल को कठिन किया जाए। 24 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, उस पर 120 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। कितने किलोग्राम का पिंड है? 24 किलोग्राम का, यानी m बराबर कितना है यहां पर? m बराबर है 24 किलोग्राम। ठीक, क्लियर बात है ये? उस पर 120 न्यूटन का बल लगाया गया, यानी बल क्या होगा? बल F। हाँ F, यानी ये F कितना है? 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का बल लगाया गया है, और बल कितनी देर तक लगाया गया है? 2 सेकंड तक लगाया गया है, यानी T बराबर समय। यस सर।
2 सेकंड क्या चीज हुई? समय हुआ। ठीक है, तो t बराबर हो गया 2 सेकंड। ठीक, तो बताओ उसमें कितना वेग उत्पन्न होगा? कितना वेग उत्पन्न होगा मतलब तुमको बल लगाने के बाद कितना वेग उत्पन्न होगा? यानी सर, कि ये 2 सेकंड तक बल, अंतिम वेग। हाँ, अंतिम वेग तुम्हें निकालना है, और अंतिम वेग तुम्हें निकालना है और प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा कि वो वस्तु रुकी हुई थी तब उस पर बल लगाया गया, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u हो गया, 0 हो जीरो। जाएगा। ठीक, तो तुमको जी। निकालना है v, और तुम्हारे पास सूत्र क्या होता है? अब पहले समझ लो, ये रफ में समझ लो अलग। v कैसे निकालते हैं? गति का पहला समीकरण u प्लस at। ठीक, जी। v निकालने के लिए गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, समझ में आया? पहला समीकरण इस्तेमाल करना है। अब यहां पर तुम्हें u मालूम है, u हमें मालूम है कितना है? 0 है। t मालूम है, समय मालूम है कितना है? 2 सेकंड है। a नहीं मालूम है। अब ध्यान दो, यहां पर a तुमको नहीं मालूम है, तो a भी मालूम होगा तभी भी निकल पाएगा। जब जी a तुमको मालूम होगा तभी भी निकाल पाओगे तुम। तो a निकालने के लिए बाकी और कौन चीजें दी हैं बची? ये m और f। तो m और f का इस्तेमाल करके तुम a निकाल सकते हो, इसका मतलब। अब सूत्र क्या होता है तुम्हारा? f बराबर ma होता ही है सूत्र। तो यहां से a का मान निकालें उसका m बटे में आ जाएगा, तो a बराबर क्या होगा? f बटे m। यानी पहले हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके a निकालेंगे, फिर बाद में इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम वेग निकालेंगे। आगे बात समझ में? पहले हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमको a का मान मालूम हो जाएगा। जब a का मान हमको मालूम हो जाएगा तब फिर हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर सब चीजें रख करके हम v का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? अब यहां पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है तुम्हारा? पहले a बराबर क्या होगा? f बटे m। तो a बराबर हो जाएगा, f कितना दिया है? 120। m कितना दिया है? 24। इसको भाग कर लो, आ जाएगा 5 न्यूटन, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र से हमको a मालूम हो गया। ठीक है, अब यही a का मान हम गति के प्रथम समीकरण में रख देंगे। गति के प्रथम समीकरण के अनुसार नहीं है तो मैं दिखा क्या होगा? v बराबर u प्लस at। गति के प्रथम तो समीकरण v बराबर u का मान कितना है? 0 है। 0 है। प्लस a का मान कितना? a का मान कितना निकाला? 5। यहाँ पे 5 निकाला है का मान, तो 5 यहाँ रख देंगे। गुणे t का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। ये हो गया 2 सेकंड। तो v का मान हो गया ये तो 0 ही हो गया। 5 दूनी 10। v का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये वेग है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर फर्स्ट। पहला क्या पूछा गया था कि वो कितना, उसमें कितना वेग उत्पन्न हो जाएगा, तो कितना वेग उत्पन्न हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, ओके जी। अब इसमें एक चीज और पूछ रहे हैं कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी निकालने के लिए तुम्हारे पास गति के 2 समीकरण और हैं, उन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन दो समीकरण कौन कौन से होते हैं? s बराबर ut प्लस 1 बटे 2 at स्क्वायर, और दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दूरी को हम क्या कहते हैं? देखो पहले यहाँ पर तुमने निकाल लिया तो बाकी लोगों को समझने दो। देखो दूरी को हम कहते हैं s, और जो हमारे पास गति के समीकरण 3 है उसके 2 समीकरणों में s आता है, दूसरे समीकरण में और तीसरे समीकरण में। ये तो पहला समीकरण, इसमें s नहीं आता है। तो इसका मतलब दूरी निकालने के लिए यानी s निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम दूसरा समीकरण लगाएं या तीसरा समीकरण लगाएं। ये देखना पड़ेगा कि उस समीकरण को हल करने के लिए हमको जो चीज चाहिए वो सब है हमारे पास कि नहीं, उस हिसाब से हम समीकरण लगाएंगे। तो हम यहाँ पर दूसरा समीकरण लगा के देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे अब गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार
जी हमने तीसरा तुम लगाया। तीसरा भी लगा, देखो तुम तीसरा भी लगा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो। चलो तुमने तीसरे लगाया तो हम दूसरे से, तुमने तीसरे से लगाया तो हम दूसरे से लगा के दिखाते हैं तुमको। दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर हो जाएगा, यू का मान कितना है 0 गुणे टी का मान कितना है 2, ये ब्रैकेट में कर लो, प्लस अगला ब्रैकेट लगा लो 1/2 गुणे ए का मान कितना निकाला था 5 मीटर में 10 गुणे, मीटर से जी। हाँ गुणे टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब टी का मान कितना है 2, 2 का मतलब हो गया 2 गुणे 2, टी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुणे 2। 2 तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट गया, ये इसका मान 0 हो गया। एस बराबर हो गया 0 प्लस, अब ये बचा क्या या 5 दूनी 10, 10 एक 2 तो कट गया इसके साथ, अब 5 दूनी 10 आ गया। अब 10 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। एस बराबर 10 क्या आएगा उत्तर इसका? अपना इसका मात्रक क्या होगा? मीटर 10 क्या? मीटर घोड़ा, कुत्ते, बैल, क्या होगा 10? मीटर जी, मीटर मीटर मीटर। हाँ तो पूरा 10 बताना मीटर कि एस बराबर कितना आ गया 10 मीटर। क्यों मीटर क्यों होगा? क्योंकि ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा हो गया आंसर सेकंड। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर यहाँ हो गया। ये हो गया। ठीक, तुम अगर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा समीकरण लगाते हो तो भी उत्तर इतना ही आएगा, तो भी 10 ही आएगा। हमने लगा दिया भी इसका यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू टू एस। तो आगे बात समझ में? और अच्छे से बताओ, सवाल समझ में आ गया कि नहीं? जी समझ में आ गया। वाला बता दिए है सर, दूसरा वाला बता दिए। दूसरे वाले में क्या है? तो चुप जा, तू चुप जा पहले। अच्छा, एस बराबर क्या है? यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक सर, ठीक है, यू का मान कितना है 0, टी का मान कितना है 2, तो 0 गुणे 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए हमने इतने हिस्से को ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि ये हिस्सा का ये काम पहले किया जाएगा। फिर प्लस लगा है, 1/2 अपनी जगह रहा 1/2, फिर ए का मान कितना निकाला था तुमने यहाँ पर 5। यस सर। ए का मान यहाँ कितना निकाला था 5, तो ए की जगह हो गया 5। फिर टी स्क्वायर है, टी का मान कितना है 2, इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, हमने 2 बार लिख लिया। ठीक, यस सर। एक टी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 हो गया ना? यस सर। तो अब 2 गुणे 2 लिख लिया, तो 1 2 ये बटे वाला 2 ये कट गया, 1 2 कम 2 2 कम 2 कट गया। यस सर, 10 आएगा। अब है, अब ये बचा तुम्हारे पास 5 बचा और 2 बचा, तो 5 और 2 की गुणा कर ली तो हो गया 10। यहाँ पर 0 को 2 से गुणा किया तो आएगा 0। किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है? 0 आता है। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। यानी 10 में अगर 0 जोड़े, 0 मतलब कुछ नहीं, अगर 10 में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 ही रहेगा, है कि नहीं? 10 में अगर हम कुछ ना जोड़ें तो क्या आएगा उत्तर? 10 ही तो रहेगा। तो एस का मान आ गया 10, और एस क्या होती है? दूरी होती है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो एस बराबर आ गया 10 मीटर। मीटर। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये हो गया, वेग भी निकल आया और उस पर उसकी दूरी भी निकल आई। समझ में आया ये कुणाल? यस सर जी, बिना देख के लगा लेंगे। यस सर, आ गया। सवाल भी इम्तिहान में आते हैं खूब, ये समझ लेना, इसलिए सवाल लगाने की भी प्रैक्टिस करते रहो। न्यूमेरिकल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो सर जी याद कभी कभी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, थ्योरी कम पूछी जाती है, सवाल ज्यादा दे दिए जाते हैं तब। कोई बात फिर नहीं। पांचवा सवाल है, उस बल की गणना कीजिए जो विराम अवस्था में रखी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 0.4 सेकंड में 8 मीटर का वेग उत्पन्न कर दे। ये सवाल भी वैसे ही है, तुम लगा लोगे इसको हमारे ख्याल से। उस बल की गणना कीजिए, इसमें क्या निकालना है? बल का मान निकालना है। ठीक, बल हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर
जो विराम अवस्था में रखी है, विराम अवस्था का मतलब हो गया u बराबर 0, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, m बराबर क्या है 2 किलोग्राम, ठीक, की गेंद में 0.4 सेकंड में, यानी t बराबर है 0.4 सेकंड, ठीक, 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग पैदा कर दे, यानी v बराबर है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ, ये सवाल तो बहुत आसान हो गया। बल निकालना है, F बराबर होता है ma, तो तुम्हें m मालूम है, यहां पर a नहीं मालूम है, लेकिन a निकालने के लिए तुम्हारे पास ये 3 चीजें दी हुई हैं। बाकी बची हुई चीजें क्या है, u, t और v। तो a का मान हम पहले निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, a बराबर क्या होगा, v माइनस u बटे t। तो पहले a निकाल लेंगे इस सूत्र से, उसके बाद फिर F बराबर ma लगा देंगे, तो बल का मान निकल आएगा। ठीक है, लगाओ, जल्दी से लगा के बताओ, हमको दिखाओ कितना उत्तर आया, बताओ। पहले लगाओ, a बराबर v माइनस u बटे t। यस सर जी, लगा रहे हैं। हाँ लगाओ जरा। निकला a का मान पार्थ? यस सर जी, निकाल लिए। a का मान कितना है बताओ? 0.2। क्या? 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गलत गलत। ऐसे कैसे? 0.2 कैसे आएगा? नहीं बता रहे हैं। नहीं आएगा सर 0.2 ही आ रहा मेरा भी। अच्छा इधर देखो, a बराबर v माइनस u किया तुमने। v का मान कितना है 8, v का मान है 8, u का मान कितना है 0 बटे t का मान कितना है 0.4। ठीक, तो 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 8, यानी ये हो गया 8 बटे 0.4। ठीक, अब यहाँ दशमलव के बाद कितने, सुनो मेरी बात, अब बोलना नहीं बीच में। दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो दशमलव बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव हट जाएगा। अब ये कितना हो गया 80 बटे 4। 80 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा 20। आई कुछ बात समझ में? दशमलव के सवालों में पहले दशमलव हटाए जाते हैं, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद के अंक पहले बराबर किए जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के अंक बराबर करेंगे तो हो जाएगा, एक 0 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तब ये दशमलव हट जाएगा, फिर हो जाएगा 40, 4 दूनी 8, 0 20। तो ये बराबर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक मान मालूम हो गया, सवाल लगा दो। अब क्या होगा, F बराबर ma। तो F बराबर क्या हो गया, m का मान कितना दिया है 2, गुणे a का मान कितना आया 20, a का मान यहाँ कितना निकाला तुमने 20, तो F बराबर आ जाएगा 40 क्या न्यूटन। 40 न्यूटन। F बराबर आ गया 40 न्यूटन। ये आंसर हो गया। हो गया मेरा। ठीक है, ये सवाल तो बहुत आसान था, लेकिन फिर भी नहीं लगा पाए, गुणा भाग में गलती कर दी। लगा ली दो कैसे आ रहा था, लगा लिया तो 2 कैसे आ रहा था ये बताओ? अरे सर हम लोग 0 वो पॉइंट नहीं हटा रहे थे, डायरेक्ट। हाँ तो यही तो गलती तो यही हुई ना, तो सवाल तो गलत हो गया था ना तुम्हारा। यही तो ध्यान देना चाहिए था तुमको, यही तो ध्यान देना चाहिए था ना तुमको। यस सर। सवाल में जरा सा अगर चूकोगे तुरंत सवाल गलत हो जाएगा, ये जान लो। यस सर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहा जाता है ना, गाड़ियों के पीछे लिखा देखते हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ तो बस समझ लो वही हाल यहाँ भी है, जरा सा तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हुआ, बस उतनी देर में सवाल गलत हो गया। यस सर। चलो फिर अब अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 6, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, पिंड का द्रव्यमान m ज्ञात करो। ये भी वैसे ही लगेगा,
सब चीजें लिख लो इकट्ठा करके, और तुमको निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, F बराबर ma। तो यहां से m बराबर क्या होगा, F बटे a, F बटे a। तो ये m निकालने के लिए तुमको क्या मालूम होना चाहिए, F मालूम होना चाहिए और a मालूम होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहां पर तुम्हें जो है वो F तो मालूम है लेकिन a नहीं मालूम है। तो a निकालने के लिए वही फार्मूला फिर लग जाएगा, a बराबर v माइनस यू बटे टी। ये सब तुम्हें दिया हुआ है सवाल में। सर जो अभी पहले किया वही करना पड़ेगा। हाँ बस वैसे ही, लेकिन बस यहाँ पर बाद में क्या करना है, a निकालने के बाद फिर m बराबर f बटे a करना है बस। आई बात समझ में? यस सर। तुमको सवाल में u का मान नहीं दिया तो u का मान 0 मान लिया जाएगा, क्योंकि वस्तु रुकी हुई मान ली जाएगी, शुरुआत में थी वो, तो u का मान हो जाएगा 0, ठीक। तो u का मान 0 हो जाएगा, v का मान आ जाएगा 10 और t का मान हो जाएगा 4। तो 10 माइनस 4 बटे 10 माइनस 0 बटे 4 यानी 10 बटे 4 ये आ जाएगा 2.5। और फिर f का मान कितना है 250 बटे 2.5 हल कर लेंगे 100 आ जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं सर, करके देखेंगे। हाँ अपने आप करके देखो, फिर बाद में सवाल तुमने लगा के भेजा ही तुमको, वहां से अपने चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, चलो छापेबाज इतना ही रखो फिर। ओके सर, बाय सर। सवाल को अपने आप ट्राई करना। ओके बाय। यस सर, बाय।